पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है। बीजेपी की ओर से पीएम मोदी तो टीएमसी की ओर से ममता बनर्जी मोर्चा संभाले हुए हैं। दोनों नेता एक दूसरे को मुद्दे पर घेर रहे हैं। पीएम मोदी बंगाल को ममता से मुक्ति तो ममता बनर्जी बंगाल में बीजेपी को रोकने के मुद्दे पर वोट मांग रही हैं। और सबसे पहले बात पीएम मोदी की, जिन्होंने आज पश्चिम बंगाल में 3 रैलियां की। हल्दिया, आसनसोल और बीरभूम की रैली में पीएम मोदी के निशाने पर ममता बनर्जी रही। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की जनता से टीएमसी के घुसपैठ, भ्रष्टाचार और जंगलराज से मुक्ति के मुद्दे पर वोट की अपील की। टीएमसी की राजनीति भय पर आधारित है। उनकी राजनीति का एक ही केंद्र बिंदु है, भय। डर दिखाओ, भय पैदा करो। ममता बनर्जी भी पीछे नहीं, लगातार रोड शो और रैलियां कर रही हैं। बंगाली मानुष को बीजेपी का डर दिखा रही है। अल्पसंख्यक उत्पीड़न, वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ के साथ साथ बंगाल में अशांति के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही हैं। জানেন জয় বাংলা আমি কবে স্লোগানটা দিয়েছিলাম? যখন আপনাদের এখানকার একটা গুন্ডা জিতেছিল ব্যারাকপুর লোকসভা সিট থেকে 2021-এ, তারপর সারা এলাকা তছনছ করেছিল দাঙ্গা করে করে। जिस तरह से पीएम मोदी और ममता बनर्जी एक दूसरे के खिलाफ शब्द बाण चला रहे हैं, उससे तो साफ है कि बंगाल की लड़ाई खुलकर टीएमसी बनाम बीजेपी हो गई है। अब 4 मई को पता चलेगा कि जनता ने किसकी बात पर भरोसा किया। बंगाल विधानसभा चुनाव में बाबरी मस्जिद का भी मुद्दा छाया हुआ है। वो बाबरी मस्जिद जो हुमायूं कबीर बनाने जा रहे थे। हुमायूं कबीर को चुनौती देते हुए बीजेपी उम्मीदवार राकेश सिंह ने देश में एक और बाबरी न बनने देने की बात कही है। बाबरी मस्जिद पर आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। वो बाबरी मस्जिद टूट के रहेगा। मैं ही तो शहीद होने के लिए तैयार है। एक तरफ हुमायूं कबीर हैं जो बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की जिद पर अड़े हैं, उनके लिए शहीद होने तक के लिए तैयार हैं। तो दूसरी तरफ बंगाल बीजेपी के फायर ब्रांड नेता राकेश सिंह हैं, जिन्होंने हुंकार भरते हुए कहा कि हुमायूं का बाबरी वाला ख्वाब पूरा नहीं होने देंगे। अयोध्या में हम लोग राम मंदिर बनाए हैं। हम एक सनातनी होके बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार आए या नहीं आए, वो बाबरी मस्जिद टूट के रहेगा। कितना हिम्मत है, मैं उनको जीवन दे देगी, उनको शहीद हो जाएगी। मैं ही तो शहीद होने के लिए तैयार है। वो मस्जिद में बनाऊंगी, काम चल रहा है। वो 2 साल के अंदर ये पूरा मस्जिद कंप्लीट करके ही छोड़ो। अब देखना होगा कि बाबरी पर ये सियासी फाइट किसके लिए नफा और किसके लिए नुकसान साबित होती है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में जब जब चुनाव का बिगुल बजता है, तब तब उत्तर प्रदेश की सियासत की धमक कोलकाता से लेकर सिलीगुड़ी तक सुनाई देती है। जी हां, 2026 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर उत्तर प्रदेश का बंगाल में इंतजार किया जा रहा है, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इंतजार हो रहा है। वो धुरंधर है सीएम योगी, जिनकी फैन बंगाल की जनता भी है। बंगाल की जनता चाहती है कि यूपी की तरह बंगाल में कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों पर बुलडोजर कार्रवाई हो। बुलडोजर यहाँ भी चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में हमारी बहनों के ऊपर में अगर कोई अत्याचार होता है तो उस घर पे बुलडोजर चलता है, वही बुलडोजर यहाँ भी चाहिए कि अगर हमारी बहन बेटियों के ऊपर में आग उठा करके जो भी जिहादी देखेगा उसके घर में बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर बाबा की डिमांड हर सीट से है। हम बस सही समय का इंतजार कर रहे हैं। बंगाल में आएंगे और बंगाल में प्रचार करेंगे, और योगी जी का कदम जहाँ जहाँ पड़ा है वहाँ भाजपा की सरकार बुला रहे हैं। कौन बुला रहा है? योगी को सब लोग बुला रहे हैं। सब योगी आइए। अब देखना यह है कि क्या 2021 की तरह इस बार भी योगी के भाषण ममता बनर्जी के अभेद्य किले में सेंध लगा पाएंगे।